हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे MSDSU एमएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। पेपर नंबर 1 आपका ये है और 2025-26 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये जो सजेशन है इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है, तो पिछले 10 साल के हम लोग PYQ को स्कैन करते हैं और फिर सजेशन तैयार होता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम के लिए फेवरेबल सवाल हैं, बार बार जो पूछे जाते हैं, उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने B.Ed एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, MP, UP, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल सेमेस्टर थर्ड में पूछा गया था। यहां से आप देख पाएंगे एमएड सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर, सेमेस्टर नंबर आपका ये थर्ड, सेशन था आपका 25-26 का। पेपर का नाम क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। पेपर नंबर आपका ये पहला, 2 घंटे का वक्त मिला था, 90 नंबर आप यहां से ला सकते थे। ठीक है, चलिए सेक्शन ए की बात करते हैं। देखिए 10 सवाल का आपको जवाब देना है। 10 गुना 2, 10 दूनी 20 नंबर, यानी कि 10 टू आर 20 स्कोर आप कर सकते हो। 50 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। चलिए पहला सवाल, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि शैक्षिक तकनीकी और शिक्षण तकनीक में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा सवाल, राइट द प्रिंसिपल ऑफ अ प्रोग्राम्ड लर्निंग, अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांत को लिखिए। तीसरा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि रेखीय अभिक्रम से आप क्या समझते हैं। चौथा सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर बताइए। पांचवा सवाल, स्टेट द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्यों में ब्लूम टैक्सोनॉमी को अच्छे से समझाइए। क्वेश्चन नंबर छठा, स्टेट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर सातवां, राइट द कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, यानी कि प्रस्तावना कौशल के घटक को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज स्टिमुलेटेड टीचिंग, अनुरूपित शिक्षण क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना और संप्रेषण तकनीक की प्रकृति को बताइए। क्वेश्चन नंबर 10वां, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीमीडिया अप्रोचेस टू इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन के बहुमाध्यम उपागम से आप क्या समझते हैं। बात करेंगे सेक्शन बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल है। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर। उससे पहले मैं बता दूं, 150 वर्ड में आंसर लिखिएगा आप। 4 सवाल का आपको जवाब देना है और 7.5 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि टोटल आप यहाँ पे 30 नंबर 30 स्कोर कर सकते हो। 7.54 आर 30 स्कोर आपका हो जाएगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी के मनोवैज्ञानिक आधार की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन पर जो है आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब आगे देखिए क्या बोला गया है। अगला सवाल बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट और ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण विधि का वर्णन करें। पांचवा सवाल, एक्सप्लेन द कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन विथ एग्जाम्पल, यानी कि कंप्यूटर सह अनुदेशन की जो उदाहरण सहित जो है इसकी व्याख्या करके आप बताइए कि इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण की क्रियाओं का वर्णन आपको करने के लिए कहा गया है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, अवबोध और प्रवृत्ति स्तरों पर शिक्षण की तैयारी का वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 8वां, डिफाइन ब्लेंडेड लर्निंग, स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस, यानी कि इसका क्या क्या एडवांटेजेस है और इसकी विशेषता है वो बताइए। मिश्रित अधिगम को परिभाषित कीजिए। पहला सवाल आपसे ये पूछा गया है, ये आपको सॉल्व करना है। दूसरा सवाल देखिए आपके सामने क्या है,
इसकी विशेषताओं और इसके लाभ के बारे में चर्चा करके बताएं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। 400 वर्ड में आपको आंसर मिलेगा और 20-20 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा। सवाल नंबर 9, व्हाट इज मीन बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हाउ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल फॉर अ टीचर। शैक्षिक तकनीक से आप क्या समझते हैं? शैक्षिकी तकनीकी अध्यापक के लिए किस प्रकार उपयोगी है, बताएं। अगला सवाल, डिस्क्राइब सिस्टम अप्रोच विथ रेफरेंस टू इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। अनुदेशानात्मक प्रक्रिया की संदर्भ में जो है प्रणाली उपागम की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ टीचर बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड यूजिंग फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम, यानी कि फ्लैंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली द्वारा किस प्रकार शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है, इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण से आपका क्या अभिप्राय है, ये बताएं आप। फिर आपको देखिए क्या बोला गया, संप्रेषण की प्रकृति व विशेषताओं को आप बताएं। ठीक है, तो ये सवाल था आपका। अब आगे देखिए मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूं। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 299 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।